Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 8 गौरैया के बच्चे के विषय में पढ़ाया था और उसके एक अभ्यास कार्य भी मैंने आपको कराया था। आज मैं आपको उसी के आगे बुक में अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की सुरभि बुक निकालेंगे, पेज संख्या 58 यानी 58 खोलेंगे, अभ्यास संख्या 3, नीचे दी गई पंक्तियों को उपयुक्त पंक्तियों से मिलाइए। ये क्या है? आपकी मैचिंग है। तो मैं आपको बोलकर करा देती हूँ। घोंसले में उसने 2 अंडे दिए। ये पहले से ही मैचिंग आपकी करी हुई है। तो आते हैं दूसरे पर। सभी पेड़ पौधे किससे मिलाएंगे? पहली वाली लाइन से। जोर जोर से हिलने लगे। सभी पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगे। फिर आते उसके नीचे। मां ने अपने चूजों को, सेकेंड वाली लाइन से बुलाएंगे, अपने से चिपटा लिया। मां ने अपने चूजों को अपने से चिपटा लिया। फिर है लास्ट। चूजों की बात सुनकर हवा को दया आ गई। चूजों की बात सुनकर हवा को दया आ गई। ये आपका अभ्यास 3 पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास 4 उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए कराऊंगी। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। का है? गौरैया माँ अपने चूजे के लिए खाली जगह ढूंढकर लाती है। कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, हवा या खाना। गौरैया माँ अपने चूजों के लिए क्या ढूंढ कर लाती है? खाना। क्या फिल करेंगे हम पहले वाले में? खाना। फिर खा है, कहीं मेरा खाली जगह गिर ना जाए। कोष्टक में क्या दिया है? चूजा या घोंसला। तो क्या फिल करेंगे? घोंसला। गौरैया माँ क्यों डर रही थी? कि उसका घोंसला ना गिर जाए। फिर गा है, हम भी हवा से खाली जगह बहने के लिए कहते हैं। तेज या धीरे? धीरे। क्या बहने के लिए, कैसे बहने के लिए कहते हैं हवा से? धीरे। फिर घा है, चिड़िया माँ अपने और उसके खाली जगह खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए। तो कोष्टक में क्या है? बच्चे या चूजे। तो क्या फिल करेंगे? चूजे। क्या फिल करेंगे? चूजे। तो ये आपका अभ्यास 4 पूरा हो गया है। अब आते हैं भाषा की बात पर। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। भाषा की बात। भाषा की बात अभ्यास 1। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है गोरेया। गोरेया अशुद्ध लिखा हुआ है तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा? गौरैया। गौरैया। फिर है दूसरा हीलने। हीलने गलत है, क्या होगा? हिलने। हिलने। फिर है नन्हे नन्हे। तो क्या होगा? नन्हे नन्हे। क्या होगा? नन्हे नन्हे। फिर उसके बाद है गिराऊंगी। गिराऊंगी। तो क्या होगा? गिराऊंगी। 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 फिर है जोर जोर। क्या हो जाएगा? जोर जोर।
जोर जोर। उसके बाद क्या है? चूजे। चूजे नहीं होता है, क्या होता है? चूजे। क्या होता है? चूजे। उसके बाद क्या है? संभालो। संभालो नहीं होता है, क्या होता है? संभालो। क्या होगा? संभालो। फिर है बहुंगी। बहुंगी नहीं होता है, क्या होता है? बहुंगी। बहुंगी। तो ये आपका अभ्यास एक भाषा की बात का पूरा हो गया है। अभ्यास 2, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर घेरा लगाइए। प्रत्येक पंक्ति में जो पर्यायवाची नहीं है उस पर घेरा लगाइए। का है? का है हवा, इसके पर्यायवाची वायु, पवन, समीर, उमंग। तो इसमें पर्यायवाची क्या नहीं है? उमंग। तो किस पे घेरा लगाएंगे हम? उमंग पर, इस तरह से। फिर खा है पेड़। पेड़ का क्या नहीं है, क्या पर्यायवाची नहीं? वृक्ष, छायादार, तरु या पादप। तो इसमें क्या नहीं है? छायादार। इस पे आप घेरा लगाएंगे। फिर गा है मां। मां का पर्यायवाची क्या नहीं है? माता, जननी, अभिलाषा, मम्मी। तो इसमें क्या नहीं है? अभिलाषा। इस पे घेरा लगाएंगे हम अभिलाषा पर। फिर है घा दिन। दिन का क्या नहीं है? दिवस, वासर, सप्ताह या वार। तो क्या है? नहीं है? सप्ताह। किस पर घेरा लगाएंगे हम? सप्ताह पर। फिर है अभ्यास 3 और अभ्यास 4, जो आपको मैं होमवर्क पे दे रही हूं, जिसे आपको होमवर्क पे करना है क्या? मैं एक बार आपको बता देती हूँ। कभी कभी भाषा में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को शब्द युगम कहते हैं। नीचे दी गए शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। तो ये वाक्य प्रयोग है जो आपको खुद से करना है। जैसे छोटे छोटे, तो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। जोर जोर, आज जोर जोर से हवा चल रही थी। गा, नन्हे नन्हे बच्चे नन्हे नन्हे कदम चलते हैं। घा, धीरे धीरे, कल से धीरे धीरे बारिश हो रही है। अब आते हैं अभ्यास 4, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। इसमें आपको वर्ण जोड़कर क्या बनाने? शब्द बनाने हैं। तो स, उ, ब, अ, ह क्या हो जाएगा? सुबह। ब, नाया, बनाया। च, ल, ने, चलने। चिड़िया, चिड़िया। ये शब्द बनेंगे। तो ये आपका अभ्यास 3 और 4 होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।